एक नया टॉपिक है क्लास 10th में इतिहास में कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। ये टॉपिक ने एक चैप्टर का नाम है, ठीक है, और इसको टॉपिक के रूप में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। जैसे कि कोई भी किसी भी चीज़ का विकास होता है तो उसमें जिस समय परिवर्तनशील होता है, हमेशा कुछ न कुछ नया होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। तो वही कह रहा है कि 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया, ठीक है। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र में, ठीक है, और इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी, ठीक है। देखिए, किसी भी तनाव के लिए कुछ प्रमुख कारक होते हैं, जैसे या तो जातिगत भिन्नता हो जाए, रंग भेद हो जाए, ठीक है, ऊंच नीच हो जाए, छुआछूत हो जाए। पहले लोग जो है इन सब पे बहुत विश्वास करते थे और इसकी वजह से लोगों में जो है मतभेद फैला देते थे और एक दूसरे को लड़ा के अपना काम जो है निकालते थे। तो वही कह रहा है कि इस भौगोलिक क्षेत्र में जाति भिन्नता थी और आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मांटीनीग्रो शामिल थे, ठीक है। इतने सारे लोग जो है, या इतने सारे क्षेत्र जो है इसमें शामिल था और इन क्षेत्रों के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था, स्लाव कह के पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी जो है विस्फोटक हो गई। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहा। देखिए, किसी भी कमज़ोर साम्राज्य को, ठीक है, यदि आप जो है मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसका आधुनिकीकरण कर दीजिए, ठीक है। लोगों को जो है रोजगार मिल जाएगा, जब अपने काम में आदमी व्यस्त हो जाएगा तो वो उसी मस्त रहेगा, लड़ाई झगड़ा के बारे में नहीं सोचेगा। बहुत कम ही लोग होंगे जो काम करने के बावजूद जो है या काम करते हुए लड़ने के बारे में सोचेंगे। जैसे आपके पास हमेशा काम रहे तो कब लड़ने जाएंगे लड़ने के लिए किसी से? अपने काम में ही व्यस्त रहेंगे, टाइम ही नहीं मिलेगा उल्टा पुल्टा सोचने के लिए। तो अब कुछ आंतरिक सुधारों की ज़रूरत होती है, कुछ व्यवसाय की ज़रूरत होती है। तो 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहा था, किंतु इसे बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। अच्छा देखिए, जैसे पहले उपनिवेश हो जाता था ना, पहले लोग उपनिवेश स्थापित करते थे या दूसरे राज्यों पर अपना कब्जा जमा लेते थे, वहाँ के राजा को या किसी को मार करके, जो वहाँ का शासक होता था उसको मार करके जो है वह अपना कब्जा जमा लेते थे। तो अब जब वहाँ पे भी कोई यूनिटी बनने लगती थी, अंदर अंदर खिचड़ी पकती थी, कोई राजा बनने के लिए तैयार हो गया या कोई सैन्य संचालन करने के लिए तैयार हो गया, तो वह क्या करता था, अब लड़ने के लिए तैयार है तो जाहिर सी बात अपनी स्वतंत्रता चाहेगा, तभी तो अपने साम्राज्य का विकास करेगा। अन्यथा जब आप दूसरे के अंडर में रहेंगे तो आपका सिर्फ शोषण ही होगा, और वो शोषण ही करते थे। तो बाल्कन के लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों को अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। वो राजनीतिक अधिकार मांगने लगे, ठीक है, अपनी आज़ादी को मांगने लगे। तो इन्हीं को जो है उन्होंने राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया
अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। जैसा कि जब आदमी गुलाम हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है आप अपने इतिहास को मत भूलिए, क्योंकि यदि आप अपने इतिहास को भूल जाएंगे, अब इतिहास ही आपका वर्चस्व है। जैसे लोग कहते हैं ना, अपने बीते दिन को भूलना नहीं चाहिए, उसको याद रखेंगे आप, तो उसके हिसाब से जो अपना फ्यूचर आप डिसाइड करते रहेंगे, तैयार करते रहेंगे। तो उन लोगों ने जो इतिहास का बड़ा बढ़िया इस्तेमाल किया कि कभी हम लोग आज़ाद थे और अब जो है हम लोगों के ऊपर विदेशी शक्तियाँ जो हैं हावी हो गई हैं, हम लोग जो है गुलाम हो गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की लोगों के अंदर विचारधारा उत्पन्न हुई और उसके बाद उन लोगों ने जो है अब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना शुरू किया। और जाहिर सी बात है, हमेशा संघर्ष में जो है अच्छे परिणाम ही निकलते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया और बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था, ठीक है। यही काम भारत में भी हुआ था कि हर राजा एक दूसरे से ईर्ष्या रखता था, जलता था और चाहता था कि मेरा राज्य सबसे बड़ा हो, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हम बने, इत्यादि इत्यादि। और इन्हीं कारणों से विदेशी शक्तियों ने इन पे आक्रमण किया, हमला किया और विजय भी प्राप्त की। एक दूसरे को लड़ाया, उस विजय प्राप्त करने के लिए लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। तो इस प्रकार से काम करके जो है, फूट डाल करके जो है उन लोगों ने राज किया। तो खराब परिस्थितियाँ और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। अब वही काम जो है ये बाल्कन क्षेत्र, ठीक है, बाल्कन क्षेत्र में जो बड़ी शक्तियाँ थीं उनके बीच जो है प्रतिस्पर्धाएं होने लगी, कंपटीशन की भावना जागने लगी, लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें यह प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आईं। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। अब बाल्कन को जो है कमज़ोर करना चाहती थी और जाहिर सी बात है जब उनको लड़ाएंगे तभी कमज़ोर होंगे। तो ये रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ठीक है, ये सब जो है अपना प्रभाव वहाँ पे बढ़ाना चाहती थी। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। हाँ, चला। अगर साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गई, ठीक है। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों और औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। जाहिर सी बात है, किसी के ऊपर जब अत्याचार बढ़ जाएगा तो वह उसका विरोध करने लगेंगे। तो ये लोग विरोध करने लगे। हाँ, हर तरफ जो साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, ठीक है। वे सभी सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी। राष्ट्रवाद एक यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया था, मगर यह विचार कि समाज को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया था। उसके बाद अब बात करते हैं भारत में राष्ट्रवाद की। अभी तक जो हमने बात किया वह जो है आपको 19वीं शताब्दी के अंतर्गत मतलब दूसरे देशों तक जो है हम लोग बात किए हैं, जैसे बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान इत्यादि इत्यादि में जो है हम लोगों ने बात किया था। लेकिन अब भारत में बात करते हैं। तो यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी।
वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है। यह भावना बदल गई, उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा हो गया। जैसे आप कहीं बात होती है तो क्या कहते हैं कि हम इंडियन हैं, ठीक है, हम इंडियन है, हमारी एक राष्ट्रवादी पहचान ना कि हम इंडियन हैं। तो ये भावना जो है इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, कि हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए। नए प्रतीकों और चिन्हों ने नए गीतों और विचारों के नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया कि अब समुदाय की सीमाएं क्या है। राष्ट्र राज्य हमारी जो है सीमा है कि हम भारतीय हैं, भारत हमारा राष्ट्र है, यही हमारी सीमा है। ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ, ठीक है। दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशीवाद या उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उसके पहले जो हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम अधीन थे।